नवरात्रि में माता को भूल कर भी ना चढ़ाएं, ये 5 चीजें झेलना पड़ सकते हैं अशुभ परिणाम। माँ दुर्गा अपने भक्तों का कष्ट खत्म करके उनके जीवन में खुशहाली लाती हैं। माँ को सच्चे मन से कुछ भी अर्पण करने से वो प्रसन्न हो जाती हैं और आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस साल शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार से आरंभ होंगे। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों पूरी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करने से जीवन में समृद्धि मिलती है और कई परेशानियों से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत रखने का अधिक महत्व है। इन 9 दिनों में देवी की उपासना करते समय आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। इस समय माता को कुछ चीजें अर्पित करने से माता अत्यंत प्रसन्न होती है, लेकिन कुछ चीजें देवी की आराधना में वर्जित मानी जाती है और उन्हें भूलकर भी देवी को अर्पित नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि में माता रानी को क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं नवरात्रि में माता रानी को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। 1. शास्त्रों के अनुसार देवी को कमल और चंपा के अलावे किसी भी फूल की कली चढ़ाना वर्जित है। नागचंपा, हरसिंगार और मदार के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। 2. धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में उन्हें तुलसी भूलकर भी अर्पित न करें। माता रानी की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। तुलसी के अलावा आपको बता दें कि माँ आदिशक्ति को दूर्वा भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इन दोनों चीजों को माँ को अर्पित करने से माँ दुर्गा क्रोधित होती है। ऐसा करने से जीवन में दुर्घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। 3. माँ दुर्गा का तिलक लाल चंदन से ही करें, बाकी अन्य किसी चंदन का इस्तेमाल न करें। 4. नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा में कोई भी खंडित चीज यानी कि टूटा या चटका हुआ दीपक और चटका हुआ बर्तन इस्तेमाल न करें। साथ ही ये ध्यान रखें कि लोहे और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी की पूजन में इस्तेमाल न करें। 5. माँ दुर्गा को टूटे हुए लौंग का भोग नहीं लगाना चाहिए, इससे आत्मविश्वास में कमी आने लगती है। 6. माँ दुर्गा को कभी भी टूटा हुआ नारियल नहीं अर्पित करना चाहिए, ऐसा करने से जीवन कष्टों से भर जाता है। 7. माता की पूजा के लिए कभी भी अपवित्र स्थान से लाए फूलों का उपयोग नहीं करना चाहिए। देवी को नीचे गिरे फूलों को चढ़ाना भी वर्जित माना गया है। इसके अलावा माँ को जो फूल अर्पित कर रहे हैं उन्हें सूंघे नहीं, यानी कि सूंघे हुए पुष्प, गिरे हुए पुष्प और मुरझाए हुए पुष्प माँ को न चढ़ाएं। इससे जीवन में आपको आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। 8. लहसुन प्याज से बना भोग। नवरात्रि के दौरान के आप जिस भोजन में देवी दुर्गा को भोग लगा रहे हैं उसमें लहसुन और प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि लहसुन प्याज को तामसिक प्रवृत्ति का भोज्य पदार्थ माना जाता है। चलिए जानते हैं नवरात्रि में माता रानी को क्या चढ़ाना चाहिए। 1. पूजा के लिए लाल या पीले रंग का फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए आप गुड़हल या गुलाब का फूल उन्हें अर्पित कर सकते हैं। लाल गुड़हल के फूल से देवी की पूजा का उल्लेख पुराणों और शास्त्रों में किया गया है। लाल गुड़हल या गुलाब का फूल चढ़ाने से माँ प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। 2. माँ दुर्गा को शमी का पत्ता बहुत प्रिय है। माँ को गुड़हल और शमी का बस एक पत्ता हर दिन चढ़ाएं तो माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि में शमी के पत्तों को सिंदूर में डुबोकर माता के माथे पर रखा जाता है। माना जाता है कि इससे रोग दोष और भय से छुटकारा मिलता है। 3. माँ दुर्गा को शुद्ध देशी घी का भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती हैं और सभी कष्टों और रोगों से मुक्ति दिलाती हैं। 4. नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में नारियल का इस्तेमाल किया जाता है।
खासतौर पर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। लेकिन आपको बता दें कि माता रानी को भूलकर भी टूटा हुआ नारियल अर्पित न करें। यहाँ तक कि कलश स्थापना में भी टूटा नारियल इस्तेमाल करने से जीवन कष्टों से भर जाता है। इसलिए हमेशा जट्टा वाला नारियल ही माँ को अर्पित करना चाहिए। 5 नवरात्रि के दौरान माँ की पूजा हर कोई लौंग का इस्तेमाल करता है, लेकिन भूलकर भी टूटे हुए लौंग यानी कि बिना फूल वाली लौंग माँ दुर्गा को न चढ़ाएं, क्योंकि अपूर्ण चीज माँ को चढ़ाने से पूजा का कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होती है, बल्कि में कष्ट ही कष्ट सामने आने लगते हैं। तो ऐसे में माँ दुर्गा को हमेशा फूल वाली लौंग ही अर्पित करें। ये भी बता दें कि खंडित अक्षत भी माँ को नहीं चढ़ाने चाहिए। 6 नवरात्रि की पूजा में दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा और मंत्रों का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि घर की सुख शांति के लिए नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के साथ कवच, कीलक और अर्गला स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। पूजा के दौरान कभी भी बीच में उठना नहीं चाहिए। ऐसा करने से पूजा निष्फल साबित हो सकती है। 7 माता की पूजा में हमेशा पूरी तरह खिले हुए फूलों का ही उपयोग करना चाहिए। बता दें कि माँ को हमेशा लाल रंग के पुष्प भी अर्पित करें। खासतौर पर कमल का फूल चढ़ाना अति शुभ होता है। 8 माँ को सुबह शहद मिला दूध अर्पित करें। पूजन के पास इसे ग्रहण करने से आत्मा व शरीर को बल प्राप्ति होती है। 9 यदि आपने घर में कलश स्थापना की है या माता की चौकी या अखंड ज्योति लगा रखी है तो घर खाली ना छोड़े, यानी घर में किसी न किसी का होना बहुत जरूरी है। साथ ही व्रत के दिनों में दिन में सोना भी मना है। कोशिश करें रात में भी जमीन पर कपड़ा बिछाकर सोए। 10 माँ दुर्गा का तिलक लाल चंदन से ही करें, बाकी अन्य किसी चंदन का इस्तेमाल न करें। 11 शक्कर, मिश्री, दूध से बनी मिठाई का भोग लगाने से माँ विशेष वर देती हैं और दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है। 12 शहद का भोग लगाने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फल देती हैं और जातक के जीवन से कष्टों को दूर करती है। चलिए जानते हैं माँ दुर्गा को चढ़ावा चढ़ाने की विधि। 1 माँ दुर्गा की पूजा से पहले स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। 2 फिर चौकी पर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें और कलश की स्थापना करें। 3 इसके बाद कुश के आसन पर पूर्व की ओर मुंह करके बैठ जाएं और माँ का ध्यान करें। 4 माँ का ध्यान करते हुए उन्हें आमंत्रित करें और आचमनी से उनके पैर धुले। 5 इसके बाद उनको वस्त्र और श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। माँ को चुनरी ओढ़ाएं और लाल टीका लगाएं। 6 फिर धूप दीप के साथ माँ दुर्गा की आराधना करें और लाल गुड़हल के पुष्प अर्पित करें। 7 इसके बाद माँ को भोग के रूप में खीर पूड़ी और मिठाई चढ़ाएं। 8 फिर माँ दुर्गा की आरती करें और सबको प्रसाद बांटें। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।